ब्रुनई का ये बादशाह अपनी सल्तनत का वन मैन शो है। पैसा इतना कि पूछो ना। सिर्फ अपने हेयर कट पे 50 लाख खर्च करने वाला कैसे अपनी दूसरी ज़रूरियात पे खर्च करता होगा, इस वीडियो में देखते हैं। नाजरीन, इस वीडियो में आपको मिलाते हैं ब्रुनई के सुल्तान हसनान बोल्किया से, जो एक छोटे से मुल्क के बादशाह हैं लेकिन तेल की दौलत से माला माल होने की वजह से यहाँ पैसे की रेल फेल है। ये तेल इनकी ज़ाती मलकियत है और इनके अमेरिका के बैंकों में $30 बिलियन डिपॉजिट हैं। मतलब इनकी अकेले की दौलत पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों से ज़्यादा है। रकबे में दुबई जितना ये मुल्क ब्रुनई, यहाँ की आबादी सिर्फ 4.5 लाख है, लेकिन यहाँ रोज़ाना 1 लाख बैरल से ज़्यादा ऑयल निकाला जाता है, जिससे कमाता है ये सुल्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगरचे अपनी आवाम का भी ख्याल रखता है, लेकिन इसकी ज़ाती ज़िंदगी ऐसी शहाना है कि सऊदीया का MBS भी शर्मा जाए। ये अपने हेयर स्टाइल के लिए बहुत कॉन्शियस रहता है, इसीलिए दुनिया का मशहूर और महंगा तरीन हेयर स्टाइलिस्ट ये इटली से मंगवाता है। एंड्रयू दी बार्बर को हर महीने इटली से अपने प्राइवेट प्लेन में बुलाया जाता है। वो एक परफेक्ट हेयर कट करके $24,000 चार्ज करता है और चला जाता है, यानी 50 लाख रुपए। दुनिया में इस वक्त जिसका सबसे ज़्यादा रकबे में फैला हुआ पैलेस है, तो वो शख्स भी यही है, ख़ुद ब्रुनई का सुल्तान। और ये दावा किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने। इसके सामने दुबई और सऊदी के शहजादे भी कुछ नहीं बेचते। इसका ये महल 17 फ्लोर्स पर बना हुआ है, जिसमें 1788 रूम्स, 257 वॉशरूम्स, एक मस्जिद, 5 बड़े स्विमिंग पूल्स, एक बैंक्वेट हॉल और 18 लिफ्टें शामिल हैं। जब पानी में इस महल का अक्स पड़ता है तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसमें रात के वक्त 51,000 लाइट बल्ब्स एट अ टाइम चलते हैं। फोर्ब्स मैगज़ीन के मुताबिक इस पैलेस की कीमत $5 बिलियन बनती है, लेकिन ब्रुनई का सुल्तान इसे $50 बिलियन में भी बेचने को तैयार नहीं। अब बात करते हैं सुल्तान के फ्लाइंग पैलेस की। जी हाँ, बात हो रही है इसके पर्सनल प्लेन की, जो उड़ता हुआ एक महल ही तो है। इसके अंदर के मनाजर देखो तो लगता ही नहीं कि ये एक एरोप्लेन है। फुली कारपेटेड कंफर्टेबल फर्नीचर और बिस्तर, 24 कैरेट गोल्ड के बने हुए वॉशरूम बेसन्स, और क्या कहने। हसनान बोल्किया ने अपना ये स्पेशल प्लेन एयरबस कंपनी से बनवाया था, जिसकी कीमत $235 मिलियन, मतलब पाकिस्तानी 60 बिलियन रुपीस बनती है। ये जहाज़ सुल्तान का दूसरा घर माना जाता है, क्योंकि सुल्तान को वर्ल्ड टूर्स में रहने का काफ़ी शौक़ है। इसके अलावा इसके पास 2 बोइंग तैयारे और 2 स्कॉट्सकी के हेलीकॉप्टर्स भी हैं। ये हेलीकॉप्टर एडवेंचर ट्रिप्स के लिए रखे गए हैं। जब कभी सुल्तान का अफ्रीका के डेजर्ट्स या घने जंगलात में उतरने का दिल करता है कि वो कुछ दिन वहाँ पे गुजारे, तो अपना ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है। सहरा में यहाँ एक बहुत बड़ा खैमा लेकर वो साथ जाता है, जिसमें खाने पीने का सामान, आरामदेह बेड और दूसरी अशिया साथ होती हैं। सहरा में रात गुजारना एक बहुत मज़े का तजर्बा है। 1996 में सुल्तान जब 50 साल का हुआ तो इसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए माइकल जैक्सन को ब्रुनई इनवाइट किया। उस वक़्त माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी और वो एक महंगा तरीन सिंगर बन चुका था। माइकल जैक्सन सुल्तान के प्राइवेट जेट पे ब्रुनई पहुंचा, 3 दिन कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया, काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, और बदले में सुल्तान ने माइकल जैक्सन को $17 मिलियन मुआवजे में दिए, जो तकरीबन 4 अरब रुपए बनते हैं। इसी तरह ब्रुनई के इस बादशाह ने अपनी बेटी की शादी पे अमेरिकन की मशहूर सिंगर विटनी हॉस्टन को इनवाइट किया। बादशाह को परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी कि परफॉर्मेंस के दौरान ही उसको ब्लैंक चेक हाथ में थमा दिया कि अपनी मर्जी की रकम लिख डाले। बाद में विटनी हॉस्टन ने इस पर $7 मिलियन की वैल्यू लिखी। उसको लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा डिमांड कर लिया है और सुल्तान गुस्सा होगा कि तुमने मेरी नरमी का ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लिया, लेकिन ब्रुनई के सुल्तान ने फ़ौरन उसको $7 मिलियन कैश में दे दिए। इसके अलावा हसनैन बोल्किया स्पोर्ट्स में पोलो का बहुत शौकीन है। इसके पास 200 पोनीज़ हैं। पोनी कहते हैं उस ट्रेंड घोड़े को जो पोलो खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। सुल्तान अपने इन 200 पोनीज़ की मेंटेनेंस पे सारा साल अच्छा खासा खर्चा करता है।
पोलो की एक एक्सपर्ट टीम हर साल अर्जेंटीना से मंगवाई जाती है जो इसके साथ पोलो का मैच खेलती है। सुल्तान ने इस टीम को बता दिया है कि मुझसे जान के ना हारना। ऐसा ना समझना कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो आप मुझसे जान के हार जाओ, बल्कि मुझे टफ से टफ कंपटीशन दो। हम जो इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे शेयर कर रहे हैं उसके सबूत आपको आगे जाकर दिखाए जाएंगे। अब बात करते हैं इसके छोटे भाई की, जिसका नाम जाफरी बोखरिया है। सुल्तान अपने इस छोटे भाई से बहुत प्यार करता है और तेल की दौलत सबसे ज़्यादा इसी भाई ने खर्ची है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसका छोटा भाई जाफरी 10 साल मुसलसल रोज़ाना के लिहाज से $7,47,000 खर्चता रहा, जो 10 साल बाद तकरीबन $4 बिलियन बनते हैं। इसने अपनी इस स्पेंडिंग से सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े डायमंड्स लिए, आर्टिस्टिक पेंटिंग्स खरीदी, बड़े बड़े यॉट्स ताकि समंदर की सैर कर सके, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में 5 स्टार होटल्स, लंदन में बहुत बड़ी गोल्ड और डायमंड का एक ब्रांड खरीदा, और लग्जरी कार्स में इसके पास 2300 रोल्स रॉयस, फरारी और बेंटले मौजूद हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन बिजनेस इंसाइडर और वॉशिंगटन पोस्ट जैसी बड़ी साइट्स में दी गई हैं। ब्रुनई का सुल्तान और उसका ख़ानदान पानी की तरह पैसा बहाता है अपनी अय्याशी पर। ब्रुनई की आवाम अपने बादशाह पे उंगली नहीं उठा सकती, ना ही उसके ख़ानदान के किसी फ़र्द पर, क्योंकि वहाँ पे बादशाहत कायम है। अब आते हैं वापस हसनान बोल्खिया की तरफ। सुल्तान दुनिया के वो वाहिद शख्स हैं जिनके पास 5,000 लग्जरी कार्स का कलेक्शन उनके गैराज में खड़ा हुआ है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ब्रुनई के सुल्तान के पास तो सिर्फ 500 रोल्स रॉयस ही हैं। अच्छे से अच्छे अमीर शख्स के लिए भी एक रोल्स रॉयस ख़रीदना एक मुश्किल काम है, लेकिन 500 रोल्स रॉयस रखने वाला ब्रुनई का सुल्तान वो वाहिद शख्स है, और शायद कोई भी ये शख्स रिकॉर्ड ना तोड़ पाए।